हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन कहकर अपनी शपथ को खत्म किया। और ऐसे में सोशल मीडिया पर ओवैसी की शपथ वायरल है और चर्चा इस बात की हो रही है कि देश की संसद में और वो भी शपथ के दौरान किसी दूसरे देश की जय बोलना संवैधानिक रूप से कितना सही है और कितना गलत। क्या इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी पर कोई एक्शन लिया जा सकता है? इस बात को लेकर देश में अब सियासत गरमाई हुई है। सभापति हालांकि इसे रिकॉर्ड से हटा चुके हैं, लेकिन कई लोग मांग कर रहे हैं कि ओवैसी की सदस्यता निरस्त कर दी जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 102 का हवाला दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में बार बार अनुच्छेद 102 का जिक्र आ रहा है। विपक्षी दल इसके हवाले से कह रहे हैं कि लोकसभा सदस्यता लेते समय किसी भी अन्य देश की हिमायत करना गलत है और इस आधार पर मेंबरशिप रद्द तक हो सकती है। तो ऐसे में आज आपको बताते हैं इस वीडियो में कि क्या कहता है अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 का जो चौथा पॉइंट है वो ये कहता है कि किसी और देश के प्रति निष्ठा जताने पर भी सदस्यता जा सकती है और इसी पॉइंट को लेकर ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग हो रही है। इसके अलावा भी अनुच्छेद 102 में किसी सांसद की सदस्यता रद्द करने को लेकर कई पॉइंट्स हैं। अगर वो संसद में बताए गए पद के अलावा भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई पद ले तब भी उसकी सदस्यता जा सकती है। अगर लीडर की मानसिक स्थिति खराब हो जाए और कोर्ट भी इसे मान ले तब भी सदस्यता जा सकती है। जिस पर भारी कर्ज हो और वो अपना उधार चुका पाने में सक्षम ना हो और यहां तक कि अदालत ने भी ये मान लिया हो, यानी कि दिवालिया, तब भी सदस्यता जा सकती है। आपको बताएं कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन ये सारी घटना हुई है। ओवैसी ने फिलिस्तीन की जय बोलने के बाद कहा कि वो फिलिस्तीन में मारे जा रहे निर्दोष लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। हालांकि नारे पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्षी दल खासकर बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की मांग की, जो सत्ता पक्ष में है, विरोधी दल। और यहां तक कि एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उन्होंने फिलिस्तीन के लिए निष्ठा दिखाने पर ओवैसी को अनुच्छेद 102(4) के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से असदुद्दीन ओवैसी के लिए यही मांग की। आमतौर पर सांसद के तौर पर सदस्यता लेते हुए अब तक एमपी अपने राज्य और अपने देश की बात करते रहे। ये पहला मामला है जब किसी लीडर ने इस दौरान दूसरे देश के लिए नारा लगाया है। अब इस मामले पर संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान सामने आ चुका है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्होंने कहा कि हमारी फिलिस्तीन या किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं है। समस्या बस इतनी है कि शपथ के दौरान क्या किसी सदस्य को दूसरे देश की बात करनी चाहिए, जिस पर हमें नियम चेक करने होंगे। इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर हमले के बाद सैकड़ों आम लोग मारे गए हैं। इस युद्ध में कई बार सीजफायर को लेकर बात हो चुकी है, लेकिन इजराइल के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक वो हमास को खत्म नहीं कर देते वो शांत से नहीं बैठे। खबर को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अब जब ओवैसी का ये बयान सामने, हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में ये भी देखा गया कि ओवैसी मीडिया से जो ये सवाल उनसे पूछ रहे थे मीडिया कर्मी, तो उन्होंने कहा कि किस नियम के तहत उन्होंने गलत कहा है। तो आर्टिकल जो 102 है उसके हिसाब से ओवैसी की सदस्यता को लेकर खतरा बना हुआ है, जिसका विरोधी दल बार बार जिक्र कर